गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? वो E वर्सेस R और V वर्सेस R का ग्राफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हो गया था, है ना? सर वो लास्ट में ग्राफ करवाया था। ग्राफ करवा दिए थे मैंने, दोनों को हो गए थे ग्राफ, 1/r³ वाला और 1/r² वाला। ठीक है, वो ग्राफ एक बार अच्छे से कर जाना। अगर इन केस कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ऐसा कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी हम लोग उसको कर सकते हैं, है ना? आज हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद मुझे लगता है ना एक आज की क्लास में या कल की क्लास में पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, बाकी लोग सुबह समर अपनी बात अगर हम करें ना आज, अगर पूछ लिया जाए मुझसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू डाइपोल, इन दोनों में क्या फर्क होगा? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, 1/r का होता है वो। और डाइपोल की वजह से जो होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जल्दी कम होता है और पोटेंशियल जल्दी कम होता है, और पॉइंट चार्ज में थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। 1/r होता है, उसमें 1/r² होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बोला कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, और एक बात तो सबको पता है कि मान लो अगर यहाँ पे चार्ज स्मॉल q है, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? du इक्वल्स टू माइनस WC। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मैंने बता के रखी ये चीज? du इक्वल्स टू माइनस WC हो जाएगा QEdr। ठीक है, मान लो ये r वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा dr वेक्टर।
क्लियर? तो मैंने क्या लिखा इसको, इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फोर्स है वो क्यू के इक्वल है। क्लियर? डी यू को मैंने यहाँ पे क्यू लग दिया नीचे। डॉट, दिस इंप्लाइज दैट du by q क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ई डी आर कॉस थीटा। अगर डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इफ E and R are in same direction। देखो हमारे जो है ना बोर्ड लेवल पे जो है ना, क्या कहते हैं, E और R हमको जनरली सेम डायरेक्शन पे ही मिलते हैं। ठीक है, हाँ एंट्रेंस वाले में क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वहां पे थोड़ा होता है। बाकी इसमें हमारा ऑलमोस्ट सेम 90% केसेस में सेम डायरेक्शन होता है। dv इक्वल्स टू देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos थीटा इक्वल्स टू 1। dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, dv बाई डी आर माइनस इक्वल्स टू ई। हमने क्या बोला, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the negative of potential gradient। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस पे अच्छे लेवल के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसके हम लोग अभी लगभग 15-20 मिनट हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। इसको फटाफट नोट कर जाओ। पेपर में आज चेक कर लूंगा रचित, आज बस सुबह क्लास खत्म होती है ना, पेपर ही चेक करूंगा। एंड देखो एंट्रेंस क्लास पे भी हम लोगों का गॉस थ्योरम हो चुका हुआ है ना। आज गॉस थ्योरम हम लोग काफी कुछ कर लिए। तो गॉस थ्योरम और पोटेंशियल का टेस्ट साथ में होगा, तो उसके लिए भी रेडी है ना। ठीक है, शायद से जैसे खत्म होगा ना टेस्ट होगी तो तुम लोग क्या करना, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, गॉस थ्योरम की
डाउट हो तो पूछते जाओ, मैं क्वेश्चन में तुम लोग को नंबर भेज दूंगा कि कौन से उससे रिलेटेड है। अभी देखो वहां पे E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, ठीक है। व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन implies that potential या that electric field points in direction of decreasing potential, ठीक है। जैसे देखो जिधर V घटेगा ना, जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाएगा कि Q चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल है मान लो 50 वोल्ट, ऐसा ही होता है। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा बिकॉज KQ बाय R होता है ना, यहाँ पे R कम है पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे R ज्यादा है पोटेंशियल कम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमको पता ही है, वो इधर होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये नेगेटिव साइन का एग्जांपल। अब देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना इसकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो हम लोग ना कितनी बार इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से लगा देते हैं, ठीक है, कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि मान लो अगर हमें बोला कि एक प्लेट है इस तरह से, ये 100 वोल्ट है, ये हमको बोलेगा 50 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मान और बोला कि ये डिस्टेंस है ना 5 मीटर है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे 100 माइनस 50 बाय 5, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन ये dr हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 50 बाय 5 दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, सबको ही इसको सॉल्व करो, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करो। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा निकालो जल्दी, सबको ट्राई करो। सर डिस्टेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल निकालो। सर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 2 मीटर। एक 110 वोल्ट देख लो, 5 इंटू 2 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस 100, ओके सही है वेरी गुड, सबका सही है। V माइनस 100 हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, 110 वोल्ट।
ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमें 100 माइनस 10 लेना है कि v माइनस 100 माइनस v लेना है कि v माइनस 100 लेना है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, ये हाई होगा ये लो होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ पॉइंट करता है। उसके बाद देखो बाकी तो देखो एग्जाम में जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग अधिकतर वहां पे क्या देखोगे कि साइन को ना वो लोग ओमिट कर देते हैं, ई को लिख देंगे डीवी बाई डी आर, ठीक है, और नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं। नेगेटिव साइन इज जस्ट फॉर डायरेक्शन कि वो किधर से किधर पॉइंट कर रहा है, क्लियर। और हम आगे पढ़ते हैं, ई इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज और, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, अभी नहीं वो पढ़ते। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे इस पॉइंट का हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक चीज और देखो, तुम्हारे सामने कैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो जरा सा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 1 1 मार्क में आते हैं। कैसा क्वेश्चन होगा, v इक्वल्स टू लिखा होगा 1/4 क्यू बाय आर, ठीक है। ये सबने पढ़ के रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, ये हो जाएगा माइनस v क्या हो गया, देखो वैसे सबको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। थोड़ा इसको बार बार लिखने लफड़ा होता है लिखने में, तो के रहने देते हैं, है ना, सबको पता है। थोड़ा फॉर्मूले से वेरीफाई करके देख लो, अच्छा लगेगा। के को बाहर निकाल दो, क्यू को बाहर निकाल दो, ठीक है। और इसको जब करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइनस साइन तो बाहर आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर इज टू -1/dr क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटू -2 के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा n x रेज टू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इलेक्ट्रिक। देखो तो सेम आंसर आया कि नहीं यहाँ, है ना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि पोटेंशियल हमको दिया गया है, पोटेंशियल वैरीज एज एक्स स्क्वायर इन अ रीजन, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ई इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखा रहेगा, पोटेंशियल वैरीज अलोंग एक्स एक्सिस एज एक्स स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हमने लिख दिया -2x आई कैप अगर एक्स एक्सिस हो। टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, उसी पे तो सब कर रहे हैं। अगर हमें कभी एग्जाम में पोटेंशियल दे दिया जाए तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 1 मिनट लिखना बाकी है, 1 सेकंड सर। हाँ सर हो गया।
हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। देखो हमारे पास क्या एक चार्ज है Q, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इस दूरी पर ये जो स्फीयर होगा, ये स्फीयर है, इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, एंड दैट वैल्यू विल बी KQ/R। अब अगर हमने मान लो इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। अगर हमने यहाँ पे दूसरा एक सरफेस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसके हर सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, अगर ये R2 है, यहाँ के हर सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R2 हो जाएगा। तो ये सरफेस हमने बोला ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। हमने बोला कि जो सरफेस 1 है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम है। 2 क्या है, 2 एक दूसरा इक्विपोटेंशियल है जिसकी हर पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कैसी है, सेम है, एंड दैट वैल्यू इज KQ/R2। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमें अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो मिलते चले जाते हैं। ठीक है, एक सरफेस यहाँ पे, फिर एक सरफेस यहाँ पे, फिर एक सरफेस यहाँ पे, ऐसे करके बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते चले जाते हैं। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग शॉर्ट में, ठीक है, प्यार से हम लोग उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल भी बोलते हैं खाली। ठीक है, कितनी बार लोग सरफेस को खा जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। अब क्या एग्जाम में ना हमारे सामने इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज, काफी प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वैसे इसकी होती है, वो पूछी जाती है। ठीक है, क्या क्या है देखो प्रॉपर्टी के, मैं बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, ऑन ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल द surface, the potential is same। पहली बात। दूसरी बात, वर्क डन टू मूव अ चार्ज along or from one point to other हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी लिखने के लिए, और इस पे ना जनरली डेफिनेशंस तो मैंने कम देखी है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो मैं सारे के सारे कराऊंगा तुम लोग। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल इज 0। थर्ड पॉइंट, तो अच्छा ये 0 क्यों होता है पहले समझ लो।
वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था क्या कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सीधी सी बात है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में क्या फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर दो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट since delta V equal to 0 therefore W equals to, इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लंबा है लिखने में। ठीक है, ये एग्जाम में बताओ ऐसे पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि व्हाई इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज जीरो, मूव द चार्ज इज ऑन इक्वी पोटेंशियल इज जीरो, मतलब इसका ऐसे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक चार्ज अगर यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, उसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है, उसको मैं अलग मूव कराओ, कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है, तो 50 बार कहीं घुमा फिरा करके चार्ज को उसी इक्वी पोटेंशियल पे लेकर के आ जाओ, ठीक है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो। कभी कभी क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इसमें कि जैसे मुझे बताओ तो एक सबको आंसर देना, एक चार्ज क्यू है 1 2 3 4, दिख रहा है क्लियरली, 4 जो है सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है, दिख रहा है सबको, और ये बोला गया ना कि ये एक इक्वी पोटेंशियल है का पार्ट है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल। बताओ वर्क डन, ठीक है, कोई ग्रेविटी फेविटी कुछ नहीं है, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द चार्ज ऑन 1 2 3 4 कहां पर मैक्सिमम होगा, बोलो, कहां पर मैक्सिमम होगा अगर कोई ग्रेविटी फेविटी कुछ नहीं है, यहां से ए से मूव करवाना है 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे, चारों अलग अलग केसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा कौन से केस में होगा, सर्कल स्फीयर इज इक्वी पोटेंशियल, बाकी लोग क्या बोलते हो, बाकी लोग, ओ भाई मैंने बेवकूफ बनाया तुम लोग बेवकूफ बन गए, अरे ये इक्वी पोटेंशियल है ना, सब में इक्वल वर्क होगा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल सब जगह सेम होगा, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल है, और यहाँ पे पोटेंशियल अपना अलग से कुछ सेम होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू V1 माइनस V हो जाएगा या V माइनस V1 हो जाएगा, और सबके लिए सेम आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तुम वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला यूज नहीं कर सकते हो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या कहते हैं वो वाला अप्लाई नहीं करना अपने को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि
यहाँ पे 1 में ले जाने में क्या होगा, तुम भले बोल दो कि 1 के लिए से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो फोर्स ऐसे वैरी करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कि स्लोली मूव करवाने में फोर्स वहां पे कम पड़ेगा। 2 पे अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट भले यहाँ पे कम हो रहा हो, फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वर्क डन सेम रहेगा। सेम थिंग फॉर 3 एंड 4। सबको बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? हाँ सर, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हो गए ना। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। इसका प्रूफ सिंपल सा है, जैसे कंडक्टर में कहते हैं वैसे यहां भी करेंगे। मान लो यहाँ पे जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये थीटा है, यहाँ चार्ज क्यू है। वर्क डन तो मूव द चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है, डॉट डी एस, या खाली डी एस कर दो उसको, एफ डॉट डी एस। अब वर्क डन तो जीरो होता है, वो पता ही है ये चीज, क्योंकि अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा था। दिस इम्प्लाइज दैट अब क्यू जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, डीएस हम करवा रहे हैं अलोंग द इक्विपोटेंशियल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। मतलब ये थीटा कैसा होगा, ये इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। और ये अगर हमने बात की पीछे फिगर में, तो अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए अगर इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देख सकते हो रेडियस है ये, ठीक है, रेडियली जा रही ना, तो परपेंडिकुलर। और ये बताओ, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हमको काफी जगह हेल्प करता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने में। अगर पता हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो ना, तो हम वहां से इक्विपोटेंशियल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत जगह सीखे थे बनाना, ठीक है, अब उसकी हेल्प से हम लोग इक्विपोटेंशियल वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल्स, और इसको नोट कर दो पहले, ये आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करो कि वो परपेंडिकुलर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये याद है ऐसे हम लोगों ने सीखा था डिस्क के लिए,
ऐसा था एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। ठीक है, पहला देखो, मान लो अगर ऐसे प्लेट है, एक तो हमने सीख लिया है, पहला वाला तो यहीं पे हो गया था, इक्विपोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। तो रुको ना, एक तो ये मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बताया तो फिर ये बताता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट भी कभी काम आ जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने में। देखो, चौथा पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइन क्लोजर इज द इक्विपोटेंशियल। क्लियर? जैसे कि रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन, ई इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, साइन को भूल जाओ एक बार, क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे इफ ई इज स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। तो कहीं पे अगर मान लो इक्विपोटेंशियल पास पास है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। पता है, इसलिए मैंने ध्यान से, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था, लेकिन मैंने ध्यान दो, मैंने यहाँ पर, पता है, एक बार पहले इसका मतलब क्या होता है देखो। मान लो अगर यहाँ पे हमने अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हमने उसका एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो नियर है ये मान लो हमारा 10 वोल्ट है, ये मान लो 20 वोल्ट है, ये मान लो 9 वोल्ट है। अब देखो, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक होती चली जाती है ना, ये 8 वोल्ट हो जाएगा। और दूर जाएंगे ये 7 वोल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो अगर, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दो दो इक्विपोटेंशियल्स है ना, उसका जो गैप है ना, वो भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो नोट कर दो, और इस पे बताओ, क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में काफी बार। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर दो पहले। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं। हाँ ठीक तो है। हाँ ठीक, हाँ ठीक तो है। देखो, डी ई कम हो रहा है, डी आर तो बढ़ेगा ना। देखो, ई कम हो रहा है, ये डी आर कम है, आगे गए ई और कम हो जाएगा, तो डी आर और बढ़ जाएगा, आगे गए ई और कम हो जाएगा, तो डी आर और बढ़ जाएगा। ठीक तो है। देखो, ई का ये अलग हो गया भाई, ये डी आर अलग चीज है, डी आर ये गैप है, ठीक है, और आर ये रेडियस है। इस दोनों में कंफ्यूज मत करना तुम, ठीक है ना। फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं,
that electric field is decrease for same potential difference is inversely proportional to dr. आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस कैसे आते देखो, आएगा क्वेश्चन ऐसा, दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल ड्रॉ, ठीक है। तो देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बात तो समझ में आती है कि बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों चार्ज का इधर फोर्स लगेगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इधर भी ज्यादा होगा, और बीच में कम होगा, बिकॉज बीच में क्या होगा, एक का इधर होगा एक का इधर होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई लार्ज लेस लार्ज, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लो ना इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी में, इसको करने से पहले मैंने चौथा पांचवा पॉइंट भी लिख लो एक बार। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, इक्विपोटेंशियल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और देख रहे हो तुम लोग के मॉड्यूल्स में ना बहुत जगह शायद से देव तुमने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे भी थे, याद है? तो हाँ मैंने बोला सर, था याद बाद में है। बताऊंगा, हाँ तो सर। है ना। तो वो सारे क्वेश्चन में देखना कि कभी कभी पूछा जाएगा कि कौन सा ये इक्विपोटेंशियल का है इक्वेशन, ये कौन सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। तो भाई इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो याद रखना, अगर हमको बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल का, हमको अगर इक्वेशन दे देगा कि फलाना आई कैप है, ढमकाना जे कैप है, ठीक है, के कैप है, और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करता होगा, चार ऑप्शन दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा इक्विपोटेंशियल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को और इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ठीक है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जिसके साथ भी डॉट जीरो आता है ना, ठीक है, वो 90 डिग्री एंगल पर ऐसा, ठीक है। अब देखो इक्विपोटेंशियल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है, अगर इक्विपोटेंशियल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे दो डायरेक्शन, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर दो डायरेक्शन होंगे मतलब चार्ज को रखो वो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट E vector at that point will have two directions, which is not possible, ठीक है। इसको नोट कर दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इक्विपोटेंशियल्स ड्रॉ करो।
तो इक्विपोटेंशियल कैसे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कैसा होगा, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बताया था कि वहाँ पे इक्विपोटेंशियल पास पास होते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, तो मैंने यहाँ पे वीक है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल दूर हो, ऐसा बना, ठीक है। देखो यहाँ से पास, ध्यान रखना कि सर्कल जो है ना, ऐसा गया, इन द सेम वे यहाँ पे वीक है तो दूर होगा, ठीक है। याद रखना इस फिगर में जो है ना, ये चीज एग्जामिनी नोट करता है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना दिए बहुत है। अब देखो जैसे मिलेगा आपस में, तो फिर तो ऐसे बनाते चले जाएंगे तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप तो हो नहीं सकता। और इसको मैंने ऐसा बनाया, थोड़ा दूर बनाता हूँ मैं इससे, क्यों, क्योंकि थोड़ा दूर जाकर ना फील्ड कम हो जाएगा। देखो मैं जो लाइंस बना रहा हूँ ना, मैं ऐसे रैंडमली नहीं बना रहा हूँ, ये गैप थोड़ा बड़ा है क्योंकि दूर में जाके फील्ड कम हो जाता है, तो ये वाला गैप है मैं इससे थोड़ा सा चौड़ा ही बनाऊंगा, तो इसके कंपैरिजन में ये और चौड़ा होगा। और ये बीच में फील्ड का वीक है ना, इधर तो स्ट्रांग था, इधर भी स्ट्रांग था, जो गैप मैंने यहाँ छोड़ा ना वही गैप मैं यहाँ छोड़ा। किताबों में पता है, जब तुम किताबों से पढ़ोगे ना, तो शायद से तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दो, ठीक है, कि ये ऐसा पास है दूर है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस बात पे ध्यान देता है जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा ड्रॉ कर दो। आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? गया सर। दुर्वा, समर्थ, अवनी, देव, जसिका, जीवांशी, कश्यप, निशिल, पूजन, रचित, रुद्र, वे सबको समझ में आ यस रही है? सर, Yes, यस sir. सर, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्योंकि ये सब क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। आगे प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब अगर हम माइनस क्यू प्लस क्यू की बात करें, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बीच पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, क्योंकि प्लस है ना तो ये इधर इधर धक्का देगा, माइनस इधर खींचेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस इधर धक्का देगा, माइनस इधर खींचेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। अब बीच में क्या होता है, बीच में जो डायरेक्शन होता है ना वो सेम हो जाता है। पहले वाला क्वेश्चन था ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल फॉर दिस चार्ज सिस्टम, दोनों प्लस है,
सर हाँ बोलो। सर इसमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव है इसमें मीट कर सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं क्या बोल रहे हो? इसी पोटेंशियल सर्फेसिस टच कर सकते हैं इसमें क्यू में। एक मिनट, एक आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो। सर ये प्लस क्यू वाला जो इक्वी पोटेंशियल बनाया है हाँ, इसमें टच टच कर सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। नहीं टच नहीं कर सकते। तो मैंने कहा टच करा है किसी को? नहीं सर, बनाया हुआ था एक्सप्रेशन इसके लिए। नहीं नहीं, टच नहीं कराना। सर अगर टच कराया तो क्या होगा? तो गलत हो जाएगा। मैं बोला कि टच मतलब क्या हो गया? दो इक्वी पोटेंशियल कैसे टच कर सकते हो? मतलब टच मतलब हो गया कि अच्छा हाँ, वहां पे, केवल इंटरसेक्ट। तो वहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा एक्शन बनाओ, फिर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में होगा स्ट्रॉन्ग, इधर में होगा वीक, क्योंकि एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेंगे, और इधर में दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा प्लस क्यू है, एक मिनट, प्लस क्यू इधर खींचेगा, ठीक है, पॉजिटिव को, माइनस क्यू इधर खींचेगा, ठीक है, यहाँ पे वीक होगा, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग अगर, तो प्लस क्यू इधर धक्का देगा, माइनस क्यू इधर खींचेगा, सर बीच में स्ट्रांग होगा ना? प्लस क्यू एक मिनट, प्लस चार्ज है ना, हाँ वीक में स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी वीक में स्ट्रॉन्ग होगा, इधर वीक, इधर, फिर इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना तो पास होगा, ध्यान देना, ये इधर पास में ड्रॉ करो, ठीक है, पास करके ना इसको ना मैं थोड़ा सा चौड़ा बना रहा हूँ इसके कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ा इधर जाने पे वीक होता चला जाएगा ना। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे होगा? जो चार्ज के नजदीक होता है। याद तो ग्राफ भी मैंने ड्रॉ करवाया था इसका, याद है? ऐसे जाता था ग्राफ करके। तीन, चार, एक, दो, तीन, बता दो। इसको नोट कर लो। थोड़ा थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा है ये, तो थोड़ा सिमेट्रिक करना चाहिए। वो तो तुम पता क्या कर सकते हो, स्केल लो, ठीक है, प्लस ऐसा रखोगे एग्जाम के लिए, क्या कर सकते हो, स्केल लो, माइनस क्यू प्लस क्यू,
ठीक है। और यहाँ से क्या करो, 2 सेंटीमीटर दूरी पे लाइन पे 2.2 से लेकर 2.1, 2.1 से लेकर 2.3, 2.3 से लेकर 2.6 ऐसे करके ये पॉइंट बना दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे भी सेम बेस है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पास-पास है, तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर पॉइंट 1 का गैप ले रहे हैं, यहाँ पे उसके छोटे का ले लो, ठीक है, और लेकर छोटे-छोटे का गैप लेकर बना लो। स्केल होगा ना तो तुम वहाँ से थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हो। और हालाँकि इस पे ऐसा नहीं है तुम्हारे कहीं मार्क्स कटेंगे, तुम्हारे फुल मार्क्स मिलेंगे तुमको, क्योंकि टीचरों के बात समझ में आ रही है कि बच्चे ने यहाँ पे गैप ज़्यादा दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे गैप कम दिखाया, ठीक है, उसको वही। बाकी तो फिर क्या कहते हैं, वो तो फिर ऐसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे करके एक प्लेट होगी, प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी ना। इसका इक्विपोटेंशियल कैसा होता है हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इक्विपोटेंशियल, दूसरा इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट इक्विपोटेंशियल आर surfaces parallel to the plate, ठीक है। इसको नोट कर दो, ये प्लेट इक्विपोटेंशियल एक, इक्विपोटेंशियल दो, और इसे गैप भी जैसे हम दो बनाएंगे तो दोनों की गैप हम सेम रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो गैप भी तो सेम ही होना चाहिए ना। ठीक है, एक लास्ट, उसके बाद क्लास खत्म। मान लो अगर हमारे पास लॉन्ग वायर है, सर लिखना बाकी है। हाँ सर, बाकी था लिखना। नोट कर लो। हो गया। चलो एक लास्ट देख लो, खत्म उसके बाद लॉन्ग वायर। मैंने हमेशा तुम लोग को एक ही बात बताई है कि लॉन्ग वायर का मतलब ये नहीं होता कि वायर जो है 50 किलोमीटर लंबी है। लॉन्ग वायर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट की हम बात करें वो वायर के बहुत नजदीक हो। इनफाइनाइट प्लेट का मतलब ये होता है कि हम जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं वो पॉइंट प्लेट के काफी नजदीक हो, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ना। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आता है तो हम इक्विपोटेंशियल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका इक्विपोटेंशियल कैसा हो जाएगा,
लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल आर वो एक्सियल सिलेंडर। इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से घर पे जितने मैंने करवाए ना, ये सारे के सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद ये पोटेंशियल टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज के लिए काफी एक तक। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट, वो उसमें डाउट है सर। क्या बोलो। सर उसमें मीट तो कर ही सकते हैं ना सर, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जिसमें जहाँ पर जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, तो वहाँ पर मीट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी सर, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा जीरो जीरो। लेकिन वो तो जीरो सर इंटरसेक्ट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, पर मीट तो एक पॉइंट से बस मीट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब अलग अलग हुआ ना। बोलते हो कि वैसे प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ठीक है। ये बोलते हो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे का हाँ बीच पे आके जीरो होगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ पे, तो फिर इक्वी पोटेंशियल बनेगा ही नहीं, फिर तो ये ऐसे भाग जाता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां पे इक्वी पोटेंशियल कहाँ से होगा। आई बात समझ में। तो हाँ तुम अगर बोलो कि कहीं इक्वी पोटेंशियल ऐसे मान लो अगर के इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इक्वी पोटेंशियल के, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, तो फिर दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक। सर, एक एक चार्ज के रहते हैं, दूसरे चार्ज के रहते नहीं हैं। वो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, मैंने बताया भी था तुम लोग की बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। आई बात समझ में। रिजॉल्व हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोल रहे हो। मतलब जैसे वेक्टर रिजॉल्व होते हैं वैसे रिजॉल्व हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वैसे नहीं सेम नहीं नहीं, रिजॉल्व वैसा नहीं होगा। होता। वो क्या एक ही मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिजॉल्व, जैसे मैंने कैसे बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर तुमने मान लो बोला कि इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो मतलब फोर्स एक इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्सेस को रिजॉल्व, वो रिजॉल्व की भी फोर्सेस का पार्ट होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रिजॉल्व की भी नहीं, वो एक्चुअली सिंगुलर एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लोग वो रिजॉल्व वाला पार्ट नहीं है। वो इंडिकेट करती है अगर इंटरसेक्ट हो रही है दो डायरेक्शन, मतलब चार्ज को दो डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम मान लो अगर मैं तुमको बोलूंगा कि एक काम करो समर्थ, तुम एक काम पार्ले पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, मैं तुमको बोलूंगा एक काम करो, तुम चले जाओ सीधे सिटी लाइट चले जाओ, और अभी क्या अभी तुम पिपलोर भी चले जाओ। एक ही बार मैं तुमको दो जगह जाने बोलूंगा, तो तुम क्या, तुम मतलब तुम पिपलोर जाने के लिए इधर जाना है, सिटी लाइट तुमको ऐसे जाना है, तो तुम डायगनली मूव करके दोनों जगह पहुंच जाओगे क्या, नहीं रिजल्टेंट उसका बना करके। ऐसा पॉसिबल है बताओ। नहीं। बट सर दो चार्जेस की वजह से फील्ड लाइन भी इंटरसेक्शन कर सकती है, दो डिफरेंट चार्जेस की वजह से। नहीं नहीं, अगर डिफरेंट चार्जेस की वजह से अगर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, तब तो मतलब डिफरेंट चार्जेस का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो मुझे इंटरसेक्ट करके दिखाओ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और दिखा सकते हो मेरे को कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो, वो काफी क्लोज आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो टच नहीं कर सकती।
ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। तो बाय, टेक केयर। थैंक यू।